We are continuing with the transport of carbon dioxide. Much of the remaining carbon dioxide is carried as bicarbonate. हमने डिफाइन किया था कि कुछ थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज सच अराउंड 5% जो है वो डिजॉल्व इन जो है ना वो ब्लड में चली जाती है. अराउंड 80 to 85% जो है वो बाइकार्ब आयन में जो है ना ये ट्रांसपोर्ट होती है. एंड 15% इज अराउंड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज कार्बामेट आयंस और एज कार्बामेट कंपाउंड्स. Bicarbonate is found in the erythrocytes by the hydration of CO2 to carbonic acid. जब जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ ये बना देती है कार्बोनिक एसिड. और एंजाइम यहाँ पे जो यूज़ होता है दैट इज़ कार्बोनिक डिहाइड्रेटेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज. दिस इज़ द एंजाइम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ bicarbonate or carbonic acid in the cells or in the RBCs. We will see it in detail in this module. We can see here कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में मिल रहे हैं और ये हाइड्रेशन हो रही है. हमने कहा था कि हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोनिक डिहाइड्रेटेज, उसको CD से भी हम डिनोट करते हैं. ये कार्बोनिक डिहाइड्रेटेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ही एंजाइम के दो नाम हैं. ये जो है और इसको CA कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी कहते हैं. ये एक्ट करता है और इसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि कार्बोनिक एसिड स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्शन ऑफ एंजाइम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइकार्ब एंड हाइड्रोजन आयंस. अब ये हाइड्रोजन आयंस किधर जाएंगे और बाइकार्ब किधर जाएगा, वी विल डिस्कस इन डिटेल. एट द pH of venous blood, carbonic acid dissociates into the bicarbonate and a hydrogen which is a proton. कि ये dissociation इसकी कार्बोनिक एसिड की without any enzyme spontaneously इसमें इस फॉर्म में हो जाती है. This is the diagrammatic presentation. We can see here कि पेरिफेरल टिश्यू में, बॉडी टिश्यूज़ में क्या है, यहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है. इस मेटाबॉलिज्म की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी. ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ये एंडोथीलियल सेल्स हैं जो कैपिलरीज के पड़े हुए हैं, उसमें से ये निकल के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई. ये प्लाज्मा में आई, यहाँ से आरबीसीज के अंदर एंटर हो गई. आरबीसीज में हमने कहा था कि कुछ जो है ना, कुछ ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में अराउंड 5% हमने कहा था इसी तरह ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. थोड़ी सी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ लगेगी हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बामेट में फॉर्म कर देगी. लेकिन 80 to 85% जो है वो हाइड्रेट हो जाएगी, ये वाटर के साथ मिलेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोनिक एसिड बाय द एंजाइम कार्बोनिक डिहाइड्रेटेज. अब ये कार्बोनिक एसिड जो है ये स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो रहा है बाइकार्ब में और हाइड्रोजन आयंस में. अब बाइकार्ब की कंसंट्रेशन एक्सेस हो गई तो इसने दोबारा प्लाज्मा में निकल जाना और ये प्लाज्मा से ही बाइकार्ब जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट लोकेशंस पे. जबकि ये जो इसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बाइकार्ब जो है नेगेटिवली चार्ज है, ये बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये क्लोराइड इसके अंदर जाएगा, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं. इसी तरह ये हाइड्रोजन भी यहाँ बन गया. ये हाइड्रोजन हम देखेंगे ये प्रोटॉन जो है ये अल्टीमेटली इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा. इसी का रिवर्स जो है वो हम देखेंगे, जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज में होता है. लंग्स के पास जाके क्या होगा कि बाइकार्ब हमने वहाँ देखा था कि बाइकार्ब यहाँ एक्सेस में जो है वो आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू. ये जिस वक्त ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स में आएगा, एल्वुलर टिश्यू में आएगा, तो वहाँ की कैपिलरीज में जो है ये बाइकार्ब आरबीसीज के अंदर चला जाएगा और ये अगेन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा. जो हाइड्रोजन यहाँ मिला हुआ था वो इसके साथ मिल गया और इसने अगेन कार्बोनिक एसिड बना दिया. कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया. ये एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है जो कुछ पेरिफेरल टिश्यू में हमने पिछली स्लाइड में देखा था. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई. ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आई और प्लाज्मा से ये अल्टीमेटली कैपिलरीज से निकल के बाहर जो लंग्स के एल्वुलस टिश्यू है, जो लंग का टिश्यू है, उसमें आ जाएगी और वहाँ से ये एक्सेल आउट हो जाएगी, सांस के ज़रिए ये बाहर निकल जाएगी. डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड्स 1 प्रोटॉन फॉर एवरी 2 ऑक्सीजन molecules released, therefore contributing significantly to the buffering capacity of the blood. कि ये जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है ये
ईच, जहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिल रहे हैं वहाँ एक प्रोटॉन भी निकल रहा है। ये हमने पीछे देखा है कि जो है ना ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो वहाँ एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है। जिस तरह कार्बोनिक एसिड से निकलेगा तो HCO3 निकल रहा है और साथ उसके एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये प्रोटॉन जो है ये भी अल्टीमेटली अटैच होगा विद द हीमोग्लोबिन एंड therefore it is producing the buffering capacity of the blood, contributing in the buffering capacity. Oxygen and hydrogen are not bound at the same site in the hemoglobin, इसीलिए हमने शुरू में डिफाइन किया था कि ये वाली चीज़ें जो हैं ये एलोस्टेरिक फैक्टर्स हैं कि ये किसी और साइड पे जाके अटैच होंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो रही है वहाँ पे अटैच नहीं हो रहे, ये किसी और साइड पे अटैच हो रहे हैं। However, binding of proton helps in stabilizing deoxyhemoglobin in T states। ये भी हमने पहले डिफाइन किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लगेगी तो तब भी वो इसको T स्टेट में जो है ना स्टेबलाइज करेगा। इसी तरह जब भी प्रोटॉन भी लगेगा तो वो भी इसको T स्टेट में स्टेबलाइज करेगा। टी स्टेट वो वाली है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन और नहीं लग सकती, डीऑक्सीजनेशन हो सकती है इजीली। तो ये सारा कुछ जो है पेरिफेरल टिश्यू में हो रहा है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, वहाँ से अटैच कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने देखा था कि वहाँ पार्शियल प्रेशर इतना है उसका ऑक्सीजन का कि वहाँ ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर रहा है। तो ये सारा कुछ टी स्टेट में होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन और अटैच नहीं हो सकती। और ये टी स्टेट जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इसको स्टेबलाइज करते हैं, इस टी स्टेट को। The somewhat lower pH of peripheral tissues aided by the carbamate or carbamation stabilizes the T state and thus enhances the delivery of oxygen। कि हमने पहले भी देखा है कि कार्बमेशन जो है ये भी टी स्टेट को स्टेबलाइज कर रही है। इसी तरह प्रोटॉन जो है जो पीएच उसकी रिड्यूस है इस एरिया में वो भी उसको टी स्टेट में स्टेबलाइज कर रही है, जिसके अंदर और ऑक्सीजन नहीं लग सकती बल्कि ऑक्सीजन उससे डिलीवर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ और जाके अटैच हो जाएगी। This reciprocal coupling of proton and oxygen binding is termed as Bohr effect। ये जो रेसिप्रोकल कपलिंग है कि प्रोटॉन जाके लगा और ऑक्सीजन जाके लगा, इसको हम टर्म करते हैं, इसको टर्मिनोलॉजी में हम बोहर इफेक्ट करते हैं। वी विल सी इन डिटेल कि ये बोहर इफेक्ट क्या है इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स।